I'm always sick. I'm always, I don't know. I can't do anything. See all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair. As many as 9 Palestinian children and 1 adult have been killed following a missile strike on a refugee camp in Gaza. The children were hit while playing on swings in a play area at the beach refugee camp when the missile hit. It's reported that 46 people suffered injuries. Palestinian officials say another missile hit the compound of the Shifa Hospital, the main medical centre in Gaza. Every single day that we don't speak out as Jews in support of Palestinian liberation is another day too late. There is no level of explaining away that can make it okay that 30+ children were buried in Gaza on Eid. There is nothing. There is no explaining that away. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम सिद्धार्थ है and welcome to our official YouTube channel, that is YouTube with Sid and DJ. So today we are going to talk about जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में पैलेस्टाइन के बीच में जो विवाद चल रहा है, we'll talk about that. मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ कि हिस्ट्री क्या है, किस चीज को लेकर विवाद है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली स्टार्टिंग से सिंस वर्ल्ड वॉर 1 और उसके पहले से क्या हुआ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इंडिया की पोजीशन हमेशा से 2 स्टेट्स की रही है कि इजराइल शुड बी अ सेपरेट स्टेट एंड पैलेस्टीन शुड बी अ सेपरेट स्टेट, दैट इज सेपरेट कंट्रीज, ओके। और 2018 में जब नरेंद्र मोदी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हेन ही विजिटेड पैलेस्टीन, ही एक्चुअली बैक्ड इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन कंट्री, पैलेस्टाइन। कोई ये बात कंगना और उसके जैसे भक्तों को बता दे, क्योंकि वो तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आपने देखा होगा इंडिया में आई स्टैंड विद इजराइल ट्विटर पे लगा हुआ ट्वीट हो रहा था बहुत दिनों से, एकदम इसकी हवा बनी हुई थी। अब भक्तों का और लॉजिक का उतना ही रिलेशन है जितना सलमान खान का और स्क्रिप्ट का, या सलमान खान का और एक्टिंग का। बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ये इंडिया की जो स्टार्टिंग से 47 के बाद से इंडिया का जो पोजीशन रही है, ये उसको बिल्कुल क्लियर करता है कि इंडिया हमेशा से पैलेस्टाइन और इजराइल को 2 स्टेट्स मानता है। अब यहाँ पे 3 धर्मों के बीच में मैं ये नहीं कहूंगा लड़ाई है, बट एक आर्ग्यूमेंट है, और वो 3 धर्म है, जूइश लोग, क्रिश्चियंस एंड मुसलमान। अच्छा तो ये होता है ये तीनों रिलीजन्स यूनिफाई करने का काम करते पूरे ह्यूमंस को और ह्यूमन कॉजेस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। तो यहाँ पे वो पत्थर भी रखा गया, इस जो अल अस्का मॉस्क है जहां पे विवाद चल रहा है बेसिकली, वहां पे वो पत्थर भी है जब जीसस को क्रूसीफाई करके उस पत्थर पे लेटाया गया था, तो वो पत्थर भी यहाँ पे है। जूइश लोग मानते हैं कि यहाँ उनकी जो वेलिंग वॉल है वो अवशेष है उनके टेम्पल्स का, और मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए ये इट्स एक्चुअली हमने सिर्फ मक्का और मदीना के बारे में सुना है, बट उसके बाद ये 3rd मोस्ट प्रेस्टिजियस साइट है अल अस्का मॉस्क। वो ये मानते हैं कि यहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद अपनी हेवन की यात्रा पे चले गए थे, मतलब हेवन को यहाँ से इस मॉस्क से वो गए थे। अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ। हिस्ट्री में ये था कि जो पैलेस्टीन था उस समय बिफोर 1917 यहाँ पे सिर्फ लगभग 6% जूइश लोग रहते थे, और
ऑटमन अंपायर के अंदर ही आता था। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ऑटमन अंपायर डिसइंटीग्रेट हुआ, देन इट केम अंडर ब्रिटिशर्स, और वहां पे ये ब्रिटिश के अंदर एक मैंडेट कॉलोनी आ गया। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ब्रिटिशर्स यहां से गए, तो जो जूस के साथ जर्मनी में हुआ था, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जूइश लोगों को बसाने की बात करी, और ये एग्रीमेंट हुआ कि 55% जो लैंड है वो इजराइल को जाएगा एंड 45% लैंड पैलेस्टीन लोगों को जाएगा। ये सारी फसाद की जड़ एक्चुअली ब्रिटिशर्स ही हैं, उन्होंने इंडिया के साथ भी ऐसा करा और यहाँ पे भी एनीवेज ऐसा हुआ। बट उसके बाद 1948-49 में फर्स्ट इजराइल अरेबिक वॉर होती है, ठीक है, क्योंकि पैलेस्टीन इस एग्रीमेंट को मानने से मना कर देता है। और वो बिल्कुल उस समय पे वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये पूरा एरिया उनका है। विवाद स्टार्ट होता है और फर्स्ट यहाँ पे वॉर होती है इजराइल और अरेबिक कंट्रीज के बीच में, और इजराइल वो वॉर जीत लेता है और 77% लैंड अब उसके कंट्रोल में आ जाता है। ओके, फिर जब सेकेंड वॉर होती है, उसमें वो जो जेरूसलम है, जेरूसलम एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। वेस्ट जेरूसलम जो जहां पे ज्यादा जूइश लोग रहते हैं, और ईस्ट जेरूसलम जो जहां पे ज्यादा पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं। तो ईस्ट जेरूसलम जो एरिया है वो भी इजराइल के कब्जे में आ जाता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और 1980 में इजराइल एक ऐसा काम करता है कि वो जेरूसलम को कैपिटल बना देता है इजराइल की, और लेकिन कोई भी कंट्रीज इसको मानते नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है। इसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थोड़ा सा रिकग्नाइजेशन मिला, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्रीज इसको नहीं मानते हैं। ओके, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अलास्का मॉस्क। ओके, तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यहाँ पे आइडियल वर्ल्ड में ये तीनों रिलीजन्स को यूनिफाई करने का काम करे। इट विल बी गुड फॉर ह्यूमंस, कि ग्रेटर कॉज को दर्शाएगा कि तीनों रिलीजन पीसफुली भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। एनीवेज 1980 में ये होता है और इजराइल जेरूसलम को कैपिटल बना देता है, और धीरे धीरे जब भी कोई भी वॉर होती है तो इजराइल अपना लैंड पे कब्जा बढ़ाता रहता है। अब मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा कि जो अभी की सिचुएशन अगर आप मैप्स में देखेंगे तो आप अभी की सिचुएशन में आपको पता लगेगा कि गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी इज कंट्रोल्ड बाय हमास। वेस्ट बैंक एरिया है जहां पे इजराइल की गवर्नमेंट ने जबरदस्ती की सेटलमेंट कर रखी है, और कुछ पैलेस्टीन का एरिया है जहां पे इवन पैलेस्टीन की गवर्नमेंट भी है और जहां पे उनकी सरकार भी है चलती है। लेकिन जो इजराइल है वो पैलेस्टीन को एज अ कंट्री नहीं कंसिडर करते, दे कॉल इट एज अ टेरिटरी। ओके, तो कि पैलेस्टीन टेरिटरी है, और वहां पे थोड़े उनकी जहां पे उनकी सरकार चलती है तो उनको थोड़ी डिसीजन मेकिंग पावर भी है। लेकिन जो वेस्ट बैंक एरिया है वहां पे इजराइल ने अपनी सेटलमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी है। धीरे सस्ते लैंड, सस्ते घर, बेटर बेनिफिट्स, एंड जूइश लोग वहां पे जाने के लिए आकर्षित होते हैं। और वो जो एरिया जो इजराइल जो एक टाइम पे पैलेस्टीन को मिलना चाहिए था, अब वहां पे भी इजराइल की पॉपुलेशन धीरे काफी बढ़ने लगी है। तो इजराइल स्ट्रेटेजिकली काफी एडवांस हो चुका है इस लड़ाई के अंदर, अगर आप ऐसा कहें, कंपेयर टू पैलेस्टीन। एंड प्लस उनकी जो एजेंसीज लाइक मोसाद है और you know they are top notch, they're top notch. I don't have to say anything else, they are top notch. तो but एक कोट है, with great power comes the great responsibility। तो इजराइल को यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि पैलेस्टीन लोग की जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए यहाँ से, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे अपना उनके पूरी ग्रैंडफादर्स या उस ग्रेट ग्रैंडफादर्स इसी धरती पर रहे हैं। तो ये चीज बात समझने की। अब जो विवाद है वो एक्चुअली आपको दमन बताएंगे कि अब जो रीसेंट विवाद है वो किस चीज पे हुआ है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें कि औरों के जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग जिंदगी मैयतों पे रोती है।